कक्षा 1 से लेकर 12 तक स्कूल में हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहने वाली लड़की के सपने बिखरने लगे। माता पिता गरीब थे, बेटी को आगे की पढ़ाई कराने में असमर्थ थे। इसी बीच उसकी एक लड़के से दोस्ती हो गई। लड़की का परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था। यह बात लड़के को पता हुई तो लड़के ने कहा कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, मैं हर संभव मदद करता रहूँगा। लड़का संपन्न घर का था, पैसे से भी उसके पास कोई कमी नहीं थी। लड़का लड़की की मदद करने लगा, लड़की आगे बढ़ने लगी। लड़के ने प्रयागराज में लड़की को कोचिंग कराया, उसका सारा खर्च वह स्वयं वहन कर रहा था। साल 2016 में लड़की ने पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया और वह पीसीएस अधिकारी बन जाती है। लड़की को ट्रेनिंग पर जाना हुआ और जब पहली पोस्टिंग मिली तो लड़की ने घर वालों को सारी दास्तान बताई कि वह एक लड़के की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंची है। लड़की ने लड़के से शादी का इजहार किया। दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी बड़ी धूमधाम के साथ हुई। इधर लड़का पहले से ही पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर तैनात था। यह कहानी प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के ढलवा के रहने वाले आलोक मौर्य की है। मीडिया के एक रिपोर्टर को दास्तान बताने के दौरान उसने बताया कि उसकी एसडीएम पत्नी बरेली में तैनात है और वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बरेली के एलनगंज में सरकारी आवास पर रह रही पत्नी के पास पहुंचा। आवास में अंदर जाने से पहले सुरक्षा में लगे लोगों को कुछ बताने से मना कर दिया और सीधा बेडरूम में दाखिल हुआ। आलोक ने पत्नी को किसी दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आलोक ने मीडिया को बताया कि हमारी हंसती खेलती जिंदगी में तीसरे की एंट्री हो गई है। वह गाजियाबाद का रहने वाला होमगार्ड में कमांडेंट के पद पर तैनात है। आलोक ने यह भी बताया कि लोगों से जानकारी मिली है कि ट्रेनिंग के दौरान ही कमांडेंट और उसकी पत्नी की मुलाकात हुई थी। इधर एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने शादी से पहले उससे झूठ बोला था कि वह पंचायती राज विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात है और सोशल मीडिया में एक शादी का कार्ड भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं आलोक भी सफाई में कह रहे हैं कि मेरी पत्नी को सब कुछ पता था, वह झूठ बोल रही है। प्रतापगढ़ में सर, उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरेगांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई। सर बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चलाया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर। मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर